आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न क्या है? मूवमेंट ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब कि पहले अपन को समझना पड़ेगा सॉलिड क्या है। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल हो सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। तो मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जहाँ पे ये कम है वहाँ की ओर जाते हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा हैं वहाँ से ये कम की ओर मूव करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए अपने पास क्या है, एक परफ्यूम की बोतल है। ये लीजिए परफ्यूम की बोतल है, इसके अंदर क्या कलेक्ट है? परफ्यूम है। परफ्यूम की बोतल में तो परफ्यूम ही होता है। मान लीजिए ये परफ्यूम की बोतल ब्रेक हो गई। अगर आपको ब्रेक नहीं करना कि भाई थोड़ा ज़्यादा महंगी है, तो कैप रिमूव कर दो। कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, ये जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे, गैसियस पार्टिकल्स थे, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमने ब्रेक नहीं किया, अभी कैप ही रिमूव की है। तो देख रहे हैं ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये है डिफ्यूज़न की प्रोसेस। ये थी डिफ्यूज़न की प्रोसेस। नेक्स्ट है इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। मतलब कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके की एटीपी नहीं चाहिए। एटीपी बॉडी के अंदर चाहिए होती है, ना कि बॉडी के बाहर। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। ये अपने आप ही होगा। ये अपने आप ही पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह जैसे लड़कियों का थिनर होता है, नेल पेंट रिमूवर होता है, उसको ढक के रखना पड़ता है। अगर आप ज़रा सा भी ओपन छोड़ दोगे ना, तो वो थिनर एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, खाली बोतल। क्यों? क्योंकि जो उसके गैसियस पार्टिकल्स थे वो एयर में ट्रैवल कर जाएंगे। अब जो डिफ्यूज़न है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो डिफ्यूज़न है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डिस्टेंस का, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ इसको कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है डिफ्यूज़न की रेट। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूज़न की जो रेट होगी वो उतनी ही कम होगी। मैं रिलेट करके बता देती हूँ। एक ये मान लीजिए एक 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। यहाँ पे है किचन, यहाँ पे है किचन। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, या फिर ये फर्स्ट मान लो, चाहे सेकंड मान लो, चाहे ये थर्ड मान लो। ये बेसमेंट है। यहाँ पे हो रही है कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग स्किल चल रही है। तो क्या लगता है वो जो गरम गरम खाने की जो वो खुशबू थी वो बेसमेंट पे ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल, जो इस बेसमेंट पे है उसको ज़्यादा खुशबू आएगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स थे ना, मसालों के, ऑयल्स के जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर जाएंगे, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ वाले को तो बहुत इजीली खुशबू आ जाएगी वो, क्योंकि इसके पास में ही है। क्या इतने ही मूवमेंट फर्स्ट फ्लोर पे शो होगा? नहीं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफ्यूज़न रेट भी
कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस, मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे डिफ्यूज़न रेट कम हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे जल्दी रीच करेंगे डिफ्यूज़न के पार्टिकल, यहाँ पे थोड़ा कम इससे, और यहाँ पे इससे भी थोड़ा कम, और यहाँ पे सबसे कम, और टेरेस वाले को तो पता नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल दे देती हूँ अगर कुकिंग का समझ में नहीं आया। जैसे अपनी स्टिक होती है, इंसेंस स्टिक, अपनी अगरबत्ती, इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर पे बर्न किया, यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई, तो इसकी खुशबू फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा होगी कि सेकंड पे होगी कि थर्ड पे होगी? इसकी खुशबू फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा आएगी, फिर उससे कम सेकंड फ्लोर पे, और सबसे कम थर्ड फ्लोर पे। अब समझ में आ गया? ये इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे कनेक्ट है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूज़न रेट भी ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। जितना लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा, जितना ज़्यादा लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा, क्या वो उतनी फास्ट ट्रैवल कर पाएगा? कॉमन सेंस लगाइए, उसकी डिफ्यूज़न रेट कम होगी। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होगी, वो उसकी डिफ्यूज़न ज़्यादा होगी, कि कोई पार्टिकल बहुत ही कम है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे। मतलब जो ऑलरेडी अपनी लो कंसंट्रेशन में है वो डिफ्यूज़न क्यों शो करेंगे? जो हाई कंसंट्रेशन में है वो शो करेंगे डिफ्यूज़न। तो मतलब यहाँ पे ये अपनी हाई कंसंट्रेशन में है तो ये फटाफट मूव करेंगे एटमॉस्फेयर में, और ये हैं ही एक दो, तो इनकी कंसंट्रेशन ही लो है तो ये डिफ्यूज़न भी क्यों करेंगे? तो मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा। डिस्टेंस कम तो डिफ्यूज़न ज़्यादा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिफ्यूज़न रेट को अफेक्ट कर रहे थे। मतलब सिंपली हमने डिफ्यूज़न पढ़ लिया कि सॉल्यूट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, एटीपी नहीं चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिफ्यूज़न रेट डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर यानी कि सॉल्यूट। डिफ्यूज़न में क्या पढ़ा था? डिफ्यूज़न में पढ़ा था सॉल्यूट, और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या बोले थे मैंने? कोई से भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई से भी मॉलिक्यूल्स हो सकते थे, सॉलिड भी हो सकते थे, लिक्विड भी हो सकते थे, गैस भी हो सकते थे। यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जी। सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। ये लो जी डेफिनेशन बन गई। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो वहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट कर रहे थे, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉलिड कंसंट्रेशन लो टू एन हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न क्या था? डिफ्यूज़न जी क्या था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रैवल था, मूवमेंट था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाटर फ्लो चेक किया जा रहा है। वाटर मूवमेंट। वहाँ पे सॉल्यूट मूवमेंट था, सॉल्यूट का था, यहाँ पे वाटर मूवमेंट है। वाटर मूवमेंट कब करेगा, कहाँ करेगा, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये मेरे पास अपरेटस है। यहाँ पे क्या है?
मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है सॉलिड पार्टिकल्स, और यहाँ पे क्या है इस तरफ भी सॉलिड पार्टिकल्स है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे भी वाटर फिल कर दिया और यहाँ पे भी वाटर है। आप मुझे ये बताओ वाटर कहाँ है ज़्यादा, यहाँ है, और सॉलिड, सॉलिड यहाँ पे तो कम है, इक्के दुक्के ये गिने चुने ही है, बाकी तो वाटर ही दिख रहा है मेरे को। सॉलिड तो ये है, देखो ये देखो ये रहा गिने चुने। इस साइड बताओ आप, ये चलो सेक्शन बी कर लो आप और ये सेक्शन ए कर लो। यहाँ क्या है, यहाँ पे वाटर लेस है बट सॉलिड ज़्यादा है, सॉलिड ज़्यादा है, ये बात समझ में आई। और ये बीच में क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, बैरियर। देखो मेम्ब्रेन लिख रखा है, मेम्ब्रेन के आर पार होना है, इस वजह से मैंने मेम्ब्रेन रखी है। ये इसमें बताया गया है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो किस ओर होगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर, यहाँ से यहाँ, बी से ए की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो है और यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो हाई है। देखो इसको समझ लिया तो प्लांट फिजियोलॉजी इजी हो जाएगी। इन्होंने बताया है कि जो वाटर का जो फ्लो होगा ना वो सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होगा। यहाँ पे वाटर का फ्लो बताया गया है, ना कि सॉल्यूट का, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो बहुत सेलेक्टिव है। ऐसे कैसे हर किसी को परमिएबल नहीं होने देगी, आर पार नहीं जाने देगी, वाटर को परमिशन दे दी, यही बड़ी बात है। मतलब कि जो वाटर का मूवमेंट है, H2O का मूवमेंट है, वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर होगा। ये कहलाता है ऑस्मोसिस। ये भी पैसिव प्रोसेस है, मतलब पैसिव मतलब ATP नहीं चाहिए, ATP नहीं चाहिए। और ये अगर मैं एक्टिव बोलती प्रोसेस तो उसमें ATP चाहिए होती है। जो वाटर पासेस होता है वो किसके थ्रू होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो भी कौन सी तरह की होती है, परमिएबल होती है या फिर सेमी परमिएबल होती है। मतलब कि बहुत ही सेलेक्टिव होती है, सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही जाने देती है। यहाँ पे तो सिर्फ वाटर को ही पास होने दे रही है, बहुत ही सेलेक्टिव है। आप चाहें तो मैं एक बार और समझा दूँ कि मेरे पास ये 2 सेल है, 2 सेल है, पास पास में है, ये मेम्ब्रेन है। इस सेल में क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, यहाँ पे क्या है देख लो आप, ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये रहा। ठीक है, तो ये था ऑस्मोसिस के बारे में और हमने डिफ्यूज़न भी पढ़ लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। थैंक यू।